जे सामने मकान है, जे पलंदी चौराहा ओवरब्रिज के नीचे जो पलंदी चौराहा जो हो सकता है कि वो अभी वर्तमान में कोई ना कोई इनके यहाँ होगा। हाँ, सुनील लहरी साहब का है, इसी में रहा करते थे वो, किराए पे। अभी ये पहले उनके पिताजी क्या है डॉक्टर थे, यहाँ पे परिवार चला गया भोपाल। अभी एक उनके सुनने में आया है कि उनके भाई हैं जो भोपाल की कर्म भूमि मातृभूमि है, उसे तो एक बार जरूर नमन करना चाहिए लोगों को। अच्छा रहेगा, ये खुशी की बात है भैया हमें। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारे विकास कुमार वीकेआर यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के एक जिले दमोह में। देख सकते हो दोस्तों, पीछे लिखा हुआ है दमोह, ये है रेलवे स्टेशन। अभी हम चलेंगे सुनील लहरी जी के घर पे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले सुनील लहरी जी के बारे में, अगर आप नहीं जानते उनके बारे में आपको बता देते हैं। रामानंद सागर की एक रामायण आई थी जो आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी। उसके अंदर रामानंद सागर की रामायण के अंदर लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था सुनील लहरी जी ने। आपको बता दें, रामायण के कई कलाकारों के मैंने घर दिखाए हैं, जैसे कुंभकर्ण, विभीषण और श्री राम, बहुत सारे लोगों को मैंने घर दिखाए। आज हम दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से लक्ष्मण जी का घर। दोस्तों अभी हम दामोह रेलवे स्टेशन पे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पे उनका घर है। लक्ष्मण जी के बारे में आपको बता देते हैं, उन्होंने बचपन के दिन यहीं गुजारे, यहीं उनका जन्म हुआ दमोह के अंदर। और उनके पिताजी यहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करते थे सरकारी, उसमें DRMO हुआ करते थे CHC में, यहाँ के लोकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब लक्ष्मण 5-6 साल तो यहीं रहे होंगे, लगभग कक्षा 5 तक की पढ़ाई दमोह से की। फिर उसके बाद यहाँ से वो भोपाल चले गए। भोपाल से मुंबई का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, बहुत स्ट्रगल की, फिर उसके बाद वो पहुँचे। एक चीज़ आपको बता देते हैं, जब रामानंद सागर अपनी रामायण बना रहे थे तो उसमें 150 लोगों को रिजेक्ट किया गया था लक्ष्मण के रोल के लिए। 150 रोल के बाद में लक्ष्मण जी का सिलेक्शन हुआ था। उसमें 150 लोगों ने ऑडिशन दिया था और लक्ष्मण के रोल के लिए कोई बंदा परफेक्ट नहीं बैठा था। तब सुनील लहरी साहब ने अपना इंट्रोड्यूस कराया होगा और मतलब एक तरीके से परफॉर्मेंस दी, तब उनको सिलेक्शन हुआ था। लेकिन वो किरदार ऐसा लगता है उन्हीं के लिए बना हो, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से ये डुप्लीकेट किरदार हो। बिल्कुल वो दिल के अंदर छा गया है वो किरदार। दोस्तों चलेंगे सुनील लहरी साहब के घर, बचपन का घर आपको दिखाएंगे। बेसिकली आपको एक चीज़ और बता देते हैं, वो यहाँ पे रेंट पे रहा करते थे, लेकिन वो घर अभी भी है, आज तक है। वहाँ के लोगों से मिलेंगे, स्थानीयों से बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दामोह रेलवे स्टेशन से पलंदी चौराहा एक जगह है, ये आप जो चौराहा देख रहे हैं ये है पलंदी चौराहा। और इस साइड से अभी हम जाएंगे, इस साइड पे है सुनील लहरी मतलब लक्ष्मण जी का घर। तो इस गली से जाना रहेगा आपको, आप देख सकते हैं। तो ये है पलंदी चौराहा और इसके जस्ट थोड़ी दूर पे ही है लक्ष्मण जी का घर, जो रामानंद सागर की रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था। तो अंकल जी सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम है धर्मेंद्र साठी। रामायण के अंदर जो रामानंद साहब की जो रामायण थी, हाँ। जिन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था, हाँ। उनका घर सुनने में आया कि यहाँ पे है। ये पहले उनके पिताजी क्या है डॉक्टर थे यहाँ पे। हाँ। ये पलंदी चौराहे में एक मकान है, उसके आगे किराए से रहा करते थे। हाँ। फिर उनका सारा परिवार चला गया भोपाल। अभी एक उनके सुनने में आया है कि उनके भाई हैं जो भोपाल में रहते हैं। हाँ। और जो लक्ष्मण जी का जिनने किरदार निभाया है वो फिर बाद में बॉम्बे चले गए। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी। हाँ। तो उनके पिताजी रहते थे, तो ऐसा कुछ वाकया पता है कि यहाँ ये अब हम लोगों का क्या है कि जब से हमें ऐसा सुन रखा है, लेकिन क्या है कि जब से सुना है, जब से हम लोगों ने उनको देखा नहीं है। हाँ। बहुत समय पहले की बात है, वो भोपाल शिफ्ट हो गए थे दमोह से। हाँ। हाँ। तो उनके भाई अभी भोपाल में रहते हैं। हाँ। लेकिन उनका एड्रेस नहीं मालूम है हमें। हाँ, लेकिन वो ये निश्चित है कि वो भोपाल में रहते हैं। अच्छा अंकल जी, कितने भाई थे? ये 2 भाई थे। हाँ। ये छोटे भाई थे कि बड़े? ये शायद उनसे छोटे हैं। छोटे भाई। हाँ, जो भोपाल में रहते हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी से छोटे हैं। हाँ। सुनील लहरी जी। हाँ। तो उनसे कभी मुलाकात हुई? नहीं, अब हम लोगों की मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई कि हम लोग शायद उनसे अभी जब उनको दमोह छोड़े बहुत समय हो गया है। हाँ।
हमें जब से हमने होश संभाला है तब से तो वो यहाँ नहीं थे। नहीं थे। हाँ कभी आए नहीं इधर? नहीं, वो यहाँ नहीं आए। फिर क्या वो किराए से रहते थे तो उनका यहाँ पर मतलब कोई वो नहीं रहा नाता दमों से इतना। तो जब से उनके पिताजी गए भोपाल शिफ्ट हुए हैं हाँ। फिर उनका दमों आना नहीं हुआ है। लेकिन अंकल उनका बचपन यहीं पे बीता है तो उन्हें आना चाहिए। हाँ, क्या कहना है इस बारे में आपका? ये तो आप सही कह रहे हैं। जो अपनी कर्म भूमि मातृभूमि है उसे तो एक बार जरूर नमन करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल अपनी लोगों से भी मिलना चाहिए आके। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन वो लक्ष्मण जी का किरदार निभाने के बाद हाँ। दमों कभी नहीं आए, नहीं कभी नहीं आए। लेकिन हम लोगों को ये खुशी होती है चलो कि दमों का कोई भी एक किरदार हमारा दमों का नाम रोशन किया है। हाँ। अगर ये उन तक वीडियो पहुंच जाए, मान के चलो सुनील लहरी साहब लक्ष्मण जी वीडियो देख रहे हैं, हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा ये हम लोगों को बड़े गर्व की बात है कि एक सनातन धर्म में एक लक्ष्मण जी का उन्होंने जो किरदार निभाया है ये बहुत ही सुंदर किरदार निभाया है। इससे हमें गर्व महसूस हुआ है कि हमारे दमों के भी एक पात्र ने इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। अच्छा अंकल जी, लक्ष्मण जी का जन्म यहीं पे हुआ था? हाँ, जन्म उनका ये दमोई का है। हाँ, तो पढ़ाई वढ़ाई भी अंकल जी यहीं पढ़ी करी? अब पढ़ाई वढ़ाई तो की होगी उतना अंदाज नहीं है लेकिन प्राथमिक कक्षा 5 तक की हाँ शिक्षा यहीं से हाँ उन्होंने हाँ की है। अच्छा अंकल जी, आए तो आपसे मुलाकात हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ये खुशी की बात है भैया हमें। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों अंकल की एक इच्छा है और ये वीडियो अगर सर तक पहुंच रहा है तो जरूर आए, मुलाकात करें एक बार। अंकल की छोटी सी एक किराना शॉप है, वो भी मैं बाहर से दिखा दूंगा आपको। और अगर आप दमोह से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अंकल जी की शॉप जरूर विजिट करें। हाँ, दमोह वासियों के लिए क्या आपका क्या रहेगा लोगों के लिए? बस दमोह वासियों के लिए हमारा कहना ही रहेगा कि ऐसे पात्र हमारे दमोह से निकल के जो किरदार निभाएं, सनातन धर्म का हमारा प्रचार हो, यही कामना रहती है भैया हमारी तो। हाँ, लेकिन अंकल अभी मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो बहुत लोग नहीं बता पा रहे थे। नहीं जानते ही नहीं बिल्कुल। क्या भैया ये उनको गए बहुत समय होगा, लोग नहीं जानते। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि वो दमोह में रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही बताया। वो तो हम लोग के पिताजी से दादाओं से ऐसे चर्चा होती रही है हाँ, तो उस बारे में तो हम लोगों को पता है हाँ, कि लहरी जी यहाँ रहते थे। उनके पिताजी डॉक्टर थे, पलंदी चौराहे में रहा करते थे किराए के मकान में। हाँ, लेकिन जब से वो भोपाल शिफ्ट हुए हैं जब से वो दमोह नहीं आए, फिर दमोह नहीं है। नहीं आए, ये निश्चित है। चलिए, ये अगर सुनील लहरी साहब तक वीडियो अगर पहुंचता है बहुत तो अच्छा एक बार आपसे मिले, बिल्कुल मुलाकात बिल्कुल करें, बिल्कुल मुझे भी खुशी होगी और मुझे भी आपको- बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे घर हैं और ये वही चौराहा है जहाँ पे किसी घर में यहीं पे मतलब रेंट पे रहा करते थे जो लक्ष्मण जी सुनील लहरी साहब थे। वो बेसिकली जैन थे, तो यहाँ पे जैन लोगों के बहुत सारे घर हैं। तो यहीं पे किसी घर में किराए पे रहा करते थे। इधर भी घर बहुत सारे बने हुए हैं। यहाँ पे पुराना घर, ये भी एक घर है, लेकिन अभी एक्चुअल में कंफर्म नहीं पता है। पर बचपन में रहे वो, उसके बाद यहाँ से वो मुंबई चले गए थे। मतलब मुंबई तो बाद में गए, पहले भोपाल गए यहाँ से, फिर मुंबई चले गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी घर हैं, पुराने घर बने हुए हैं। वो किस घर में किराए पे रहते थे यहाँ के लोग उतना संभव नहीं है बता पाएँ, क्योंकि यहाँ से वो बचपन में ही भोपाल शिफ्ट हो गए थे उनके पिताजी। तो घर तो यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो। ये चौराहा है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, लेकिन अब एक्चुअल में नहीं पता है वो घर कौन सा है। लेकिन वो यहीं के रहने वाले थे, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। कौन वाला घर आप बता रहे थे यहाँ पे? जे सामने मकान है, जे पलंदी चौराहा ओवरब्रिज के नीचे जो पलंदी चौराहा जो स्थान है, ठीक है, हाँ, पलंदी चौराहा के जस्ट बाजू में हाँ। उनका मकान है। लहरी जी का मकान है, जो सामने देखिएगा। हाँ, जे वाला मकान उनका है। अच्छा, हाँ, तो यहीं पे वो रहते थे? यहीं रहते थे वो, यहीं रहते थे। उनका परिवार आज भी रहता है। नहीं, अभी कुछ लोग बता नहीं पाए थे कंफर्म, तो आपने बताया कि इसी लाइन में ये पिंक वाला। हाँ हाँ, क्योंकि कोविड के पीरियड में उनके परिवार में 2-3 कमी हो गई थी, इसलिए शायद वो इनका निवास, उनके 2-3 मकान है मतलब इस शहर में। तो हो सकता है कि वो अभी वर्तमान में कोई ना कोई इनके यहाँ होगा। हाँ, तो उनसे मिलना चाहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप लोग? लखनऊ। लखनऊ से आए हैं, बहुत बढ़िया, मिलिएगा। और अपने दमोह में राम कथा चल रही है, बागेश्वर धाम छतरपुर वालों की महाराज जी की राम कथा चल रही है, यहीं चल रही है। दमोह में 9 दिन का उनका कार्यक्रम था, आज 8वां दिन है। कल 1 जनवरी 2023 को जो है बागेश्वर धाम महाराज जी का मतलब अंतिम कार्यक्रम कल होगा। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री यहाँ पे वो यहाँ है, क्या बोलते हैं अपना होमगार्ड एक ग्राउंड है, होमगार्ड के नाम से। मतलब होमगार्ड जो होते हैं उनके परिसर में ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उनका आयोजन चल रहा हुआ।
रात को कितने बजे स्टार्ट होता है? नहीं, दोपहर में 1 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक उनका कार्यक्रम चलता है। फिर उसके बाद शाम को 9 से 12 फिर वो बैठते हैं अपने, अभी जाएंगे तो मिलेंगे आपको मिलेंगे। और अभी कितना बजा, 12:30 बज के लगभग तैयार होके वो अपने वहाँ जाएंगे। अच्छा, तो अभी मुलाकात नहीं हो इनसे। यदि आप मिलना चाहो तो आप जो है शाम को 6 बजे के बाद मिल सकते हैं, मतलब हाँ मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मिलते हैं मगर शाम को ज़्यादा टाइम देते हैं, वो अभी तो व्यस्त रहते हैं। तो उनसे मिलिएगा ज़रूर, जब आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, वो आपको टाइम भी देंगे। हाँ, लहरी जी की बात करें अपन तो लहरी जी का मकान है। अब क्योंकि हम उनसे तो खैर नहीं मिले हैं, उनके परिवार से हमारे संबंध रहे। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनके चाचा हुआ करते थे। अच्छा अंकल जी, जैसे मिले हो उनसे, उनके परिवार से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अटैचमेंट है उनके परिवार से। शिक्षा विभाग में है, कुछ अन्य दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, उनका परिवार उनका फेमस है दमोह शहर में, सब लोग जानते हैं, जाने माने हैं। वो जैन समाज से हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित उनके एक बड़े पापा जी हुआ करते थे जो राज्यपाल राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं। जो पिछले वर्ष में कोविड में जो है अंतकाल हो गया उनका। कि कंफर्मेशन मिल गई है और ये सामने वाला मकान है, देख सकते हैं। मैं एक बार जूम कर देता हूँ। ये वाला मकान जो आप देख रहे हैं ये सुनील लहरी साहब का है। इसी में रहा करते थे वो, किराए पे। अभी यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है, ये वाला गेट जो देख पा रहे हैं आप, मैं एक बार आपको सामने से दिखा देता हूँ। इस वाले घर को अंकल जी ने बताया कि ये वाला घर सुनील लहरी साहब का है। तो यहाँ पे वो रेंट पे रहा करते थे, किराए पे। और बचपन की पढ़ाई भी यहाँ से ही की है, दामोह से। और उसके बाद में वो भोपाल चले गए और भोपाल में जाकर उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखी। उसके बाद में वो मुंबई चले गए और मुंबई से उन्होंने एक्टिंग करी। उसके बाद में वो रामायण के पात्र, मतलब लक्ष्मण का किरदार निभाया उन्होंने। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, रामानंद साहब की जो रामायण थी उनमें किरदार था लक्ष्मण जी का। तो वो यही घर है दामोह में, यहाँ पे रहते थे वो किराए पे। तो अंकल जी ने उस बात को क्लियर कर दिया कि इसी लाइन में घर है, यहाँ पे जैन लोग रहते हैं। तो ये जो आप पूरी गली देख रहे हैं, यहाँ पे जैन समाज के लोग रहते हैं। तो सुनील लहरी साहब भी जैन ही थे। तो यही है वो किराए का घर। और अगर इसका कोई मालिक, जो भी मेन ऑनर है, कोई मिलता है तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो इस तरीके का दिखता है आज घर। और हमारा वीडियो सुनील लहरी साहब तक पहुंचता है तो एक बारी दामोह ज़रूर आएँ, अपने बचपन के घर को देखने के लिए। अभी भी बरकरार वैसे ही खड़ा हुआ है। तो देख सकते हो सुनील लहरी साहब का बचपन का घर। दोस्तों, लक्ष्मण जी के घर का, मतलब सुनील लहरी जी का घर का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी हम दामोह MP से अपने घर पे आ चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बेहद ही ठंड हो रही है, ठंड का मौसम हो रहा है। तो वहाँ पे हम आउटरो नहीं शूट कर पाए तो अभी हम घर पे बना रहे हैं, उस वीडियो को पूरा कर रहे हैं। तो सुनील लहरी साहब के घर का वीडियो आपको कैसा लगा? बेसिकली वो दामोह में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद भोपाल चले गए, भोपाल से मुंबई चले गए और उन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया रामानंद साहब की जो रामायण थी उसके अंदर। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। एक चीज़ आपको बता देते हैं, हम जब दामोह पहुंचे तो वहाँ पे बागेश्वर धाम जी की सरकार, मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम श्री राम कथा का वर्णन कर रहे थे वहाँ पे। तो उसका वीडियो इसी चैनल पे आएगा जल्दी, तो ज़रूर उस वीडियो को भी प्यार दें, सपोर्ट दें। तो मिलें किसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।